हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है T20 स्टडी में और मैं आपका दोस्त भोला कुमार। दोस्तों, जैसे आप जान रहे हैं कि अभी रेशियो चैप्टर का सीरीज चल रहा है दोस्तों, और रेशियो चैप्टर का आज 10वां क्लास है और 10वां क्लास में दोस्तों आज 8वां टॉपिक को लेके आए हुए हैं। और 8वां टॉपिक में यह होगा दोस्तों सिक्कों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इसको देखेंगे दोस्तों कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे और मैं इजीली तरीके से बनाएंगे दोस्तों, और आपको समझ में आएगा दोस्तों, ये गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, तभी तो आप समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन देखने से आपको एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो जरूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसके लिए भी लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों इसमें 2-3 प्रकार का आता है। तो चलिए क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उसी के अंतर्गत हम बताते चलेंगे, तो आपको अच्छा क्लियर। यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में, यानी कि संख्या पहले लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि संख्या दे रखा है मेरा अनुपात का, ठीक है, संख्या दे रखा अनुपात का 13:11:7 दे रखा है। उसके बाद देखिए 372 सिक्का है, यानी कि सिक्का मतलब संख्या, यानी कि संख्या भी दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या यानी कि सिक्के की संख्या मेरा दे रखा है कितना, 372। चलिए दोस्तों, अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, बस हम लिख लिए क्वेश्चन, और ऐसे भी स्क्रीन पर आपको दिखता होगा। तो देखिए दोस्तों, करना क्या होता है, इसमें सिक्कों को जो संख्या दिया हुआ रहता है दोस्तों, ये रियल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रियल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, जिसको असली वैल्यू बोला जाता है, इसको मानते हैं। जो रुपया के रूप में दिया हो, जो सिक्कों के रूप में दिया हो, उसी को हम लोग मानते हैं रियल वैल्यू। तो इसको देखना है, ये जो दिया गया है कि संख्या के रूप में दिया है या फिर मूल के रूप में दिया है। तो मूल के रूप में अगर दिया हुआ हो तो इसको भी मूल के रूप में ही लाना है। अगर ये संख्या के रूप में दिया है तो ये भी संख्या के रूप में लाना है, यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है ना सेम होना चाहिए, तभी जो है दोनों का मैच होगा, ठीक है। तो कैसे, अब देखिए, यानी कि आपको पता चल रहा है ये जो सिक्के की संख्या है, यानी कि 372 सिक्कों दे दिया है, ये 372 रुपया नहीं है। अगर रुपया देता यानी कि मूल्य होता, तो यहाँ दे दिया 372 सिक्कों की संख्या है। तो संख्या जब दिया है, अभी हमने बोला कि जब सिक्कों की संख्या दिया हो तो इस भी संख्या होना चाहिए। तो संख्या में अगर ये मूल्य में दिया हो अगर तो उसको संख्या में बदलना पड़ेगा। अगर संख्या में ही दे रखा है तब तो इजी और हो गया। तो देखिए, ये भी तो संख्या में ही दे रखा है, यानी कि 13:11:7 इस संख्या के रूप में है, और ये भी सिक्कों की संख्या ही है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन मिल गया। तो अब करना क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना, सोल्व करना है। इस अनुपात को जोड़ेंगे तो 13:11:7 हो जाएगा आपका दोस्तों 31, यानी कि 31 अनुपात का मान दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 372, यानी कि इसको बराबर लिखते हैं या फिर रेटरिंग दे दे, कुछ भी बात नहीं। 31 का मान दे दिया है 372। अब इसको अनुपात 1 का मान निकालना है, तो इसको कैसे भगा देंगे, 12 कम 12 बतिया 36 1 37, यानी कि कट जाएगा आपको कितना बार में, 12 बार में कट जाएगा। आपको पता चला कि अनुपात 1 का मान 12 हो गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 पैसे वाला जो होगा सिक्कों की संख्या क्या होगा। 50 पैसे वाला, जैसे तो हम जानते हैं कि 1 रुपया वाला दे दिया है, ये 50 पैसे वाला दे दिया है, और ये 25 पैसे वाला दे दिया है। तो 50 पैसे वाला यही ना 11 नहीं है, तो 1 का मान मेरा 12 आ गया। तो 50 पैसे वाला संख्या कितना जाएगा दोस्तों, 11 में गुना 12 करेंगे तो 12 कम 12 और फिर 12 कम 12 1 13, यानी कि 132 सिक्का होगा दोस्तों, ये 50 पैसे वाला दोस्तों। यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों या क्वेश्चन या इस टाइप का प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। तो चलिए और पूरा वीडियो देखिए, अभी और किसी मतलब और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के कुल 340 सिक्के, यानी कि एगो 1 रुपया वाला है, एगो 50 पैसे वाला है, और एगो कितना 25 पैसे वाला है दिया गया है। उसके बाद 340 को सिक्का है, क्या दिया गया 340 सिक्का है, ठीक है, याद रखते हैं। सिक्का मतलब क्या, संख्या। अगर यही मूल देता तो यानी बोलता 300 रुपया में देता है ना, तो उसको मूल ही होता है। ये तो खाली सिक्का दे देते, 340 को सिक्का है, ठीक है। हमको रियल वैल्यू पता चल गया कि सिक्का में एक संख्या में दिया गया, क्या दे दिया,
संख्या में दे दिया है, यानी कि संख्या में हमको पता करना है उधर भी। ठीक है, तो चलिए बोल रहा है कि इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 यानी कि 5:4:1 है। ये मूल्य है, क्या दे दिया है, ये मूल्य दे दिया। अब लीजिए क्या कर दिया है, पहले क्वेश्चन में था डायरेक्ट इस सिक्कों की संख्या था तो ये भी संख्या ही दे दिया था, अब ये मूल्य दे दिया है तो अब करेंगे क्या, तो यही तो सीखना है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए अगर इस संख्या में हमको रियल वैल्यू तो ही पता चल गया, यानी कि 340 सिक्का है, यानी कि संख्या इसको बोलते हैं, जो सिक्का यानी कि संख्या। अगर यहाँ देता रुपया है तो मूल्य, यानी कि 340 का मूल्य है, यहाँ 340 सिक्का, यानी कि पता चल गया कन्फर्म हमको संख्या आई है। तो इसी प्रकार से इसको भी संख्या करना है। तो देखिए संख्या कैसे निकालना है, इसको मूल्य है तो ये मूल्य बराबर 5:4:1 है, तो संख्या बराबर इस कैसे निकालना है देखिए। ठीक है, संख्या कैसे निकालना है देखना दोस्तों, इसको गुना करना है। अब ये नहीं 50 से 4 कर देना है, वैसे नहीं, देखिए कैसे गुना करना है, इसको रुपया में सब बदल देना है, यानी कि रुपया के तौर पे चलना है। यानी कि देखिए 1 टका में जो है ये तो 1 रुपया है, तो 5 गुना में 1 करेंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद देखना है कि 1 टका में क्या 50 पैसा करके होता है, 2 गुना होता है, तो 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद देखिए ये 25 पैसा, 1 रुपया को यानी कि 100 पैसा लेके चलना है हमको। ठीक है, 1 रुपया में देखना है 25 पैसा क्या गो होता है, 4 गुना होता है, यानी कि 4 गो होता है, तो 4 से गुना करेंगे, 4 गुना 1 यानी कि 4। ये देखिए अब संख्या निकल गया बाबू, देखिए संख्या निकल गया, ये भी संख्या पता चल गया। यानी कि अब क्या होता है, इसको जोड़िए बस। अब क्या करना, डिवाइड कीजिए, 1 का मान निकालिए, यानी कि कितना हो जाएगा 8 4 12 और 12 और 5 कितना हो गया दोस्तों 17। तो 17 अनुपात का मान हो गया आपका 340। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, 7 दूनी 34 यानी कि 20। 1 का मान 20 आ गया। अब देखिए अब 1 का मान 20 हो गया ना। आप पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है कि इन सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखिए संख्या यही बोला है ना, तो जितना भी है 20 से 5 गुना करेंगे, 20 से 8 गुना करेंगे, 20 से 4 गुना करेंगे, सब संख्या निकल गया। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। पहला संख्या जितना है, तो पहला संख्या 5 गुना में क्या करेंगे 20, यानी कि हो जाएगा आपका कितना 20 पंचे 100। ठीक है, अब दूसरा निकालना है, तो 8 गुना में कितना 20 करेंगे, तो कितना होगा 20 8 और 9 16 यानी कि 160। अब तीसरा दिया गया है 4 गुना में 20 करेंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा 20 चौके 80, यानी कि मेरा जितना भी सिक्कों की संख्या है आपको पता चल गया 100 160 और 80। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को भी जो है मेरे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं कुछ। चलिए दोस्तों अब जो है दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो चलिए इसको भी देखते हैं आराम से। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में, यानी कि सिक्के यानी कि अनुपात सिक्के मतलब क्या संख्या दिया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपया, देखिए कुल मूल्य यानी कि मूल्य हमारा दे रखा है दोस्तों, कुल मूल्य हमारा कितना दे रखा है 102 रुपया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 1 रुपया 50 पैसे और कितना दिया गया है आपका 10 पैसे। ठीक है, ये जो दिया गया है अब करना क्या दोस्तों, फिर आपका दिया गया देखिए अनुपात में क्या दिया क्या है 3 सिक्के यानी कि 3:4:10 के सिक्के के रूप में, यानी कि 3:4 और 10 के अनुपात में जो दिया है इस सिक्के, यानी कि सिक्के मतलब क्या दोस्तों संख्या। ठीक है, यानी कि सिक्का के संख्या रहेगा तभी ना गिन सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिक्के के रूप में दिया यानी कि संख्या के रूप में दिया है, यानी कि अनुपात देखिए अब क्या है, जो संख्या दिया है हमको पहले देखना है इसको कि ये मूल्य जो दिया है जो है क्या दिया है मूल्य, ओरिजिनल वैल्यू रियल वैल्यू उसी को बोलते हैं ना। 102 रुपया जो दिया गया मूल्य के रूप में दिया है, ये संख्या नहीं है। तो जो मूल्य में दिया है दोस्तों, यानी कि जो मूल्य दिया है तो इसको भी मूल्य के रूप में ही लाना है। तो मूल्य के रूप में कैसे लाएंगे हम लोग, देखिए यानी कि ये मेरा दे दिया है मूल्य 102 रुपया, इधर लिख देते हैं आपको अच्छा रहेगा 102 रुपया ये मूल्य है। ठीक है,
अब देखिए ये जो ये मूल दिया है तो इसको भी तो मूल के रूप में लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखिए मूल के रूप में कैसे लाना है दोस्तों, यानी कि अनुपात को फिर जितना भी है ना दोस्तों, अनुपात ऐसे अगर माने तो अनुपात को हम लोग x मान सकते हैं कि नहीं? ऐसे तो ओरिजिनल में एडिशनल तो रहता ही अनुपात में x माना, या फिर नहीं भी मानेंगे अनुपात 1 का मान जैसे निकालते हैं तो अनुपात 1 का ही मान आएगा दोस्तों। जैसे हम लोग 1 का मान निकालते हैं ना तो 1 का मान आएगा, अगर x मानते हैं तो x का मान आएगा, तो बात तो एक ही है ना। इसलिए चलिए कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो संख्या बराबर यानी कि जितने भी अनुपात आता है उसको x मान लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मानिएगा तो अनुपात 1 का मान निकलेगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा तो x का मान निकलेगा। तो चलिए अगर मूल निकालना है तो कैसे निकालना है? देखिए जितना भी संख्या है ना, यानी कि जो दिया गया था 3x को भागा देंगे कितना में? 1 रुपया, यानी कि रुपया में सबको बदलना है तो 1 नहीं हो देंगे तो चलेगा। उसके बाद देखिए 4 गो है x, उसके बाद देखना जो 50 पैसा है 1 टिका में क्या गो होता है? 2 गुना होता है, तो 2 से इसको क्या करेंगे दोस्तों? भाग दे देंगे, तो ठीक है, ये तो मूल के रूप में आ जाएगा। उसी प्रकार से 10 है तो 10x को लेंगे, उसी प्रकार से हमारा क्या गो 10 पैसा जो है 1 टिका में क्या गो होता है? 10 पैसा करके 10 या 100 ना तो 10 गो होता है ना, तो 10 से क्या करेंगे दोस्तों? इसको भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, यानी कि इतना बराबर इतना, बस, ठीक है। यानी कि इतना बराबर मूल दे दिया है। आप देखिए 102 रुपया मूल है, ये भी मूल का मान आ गया, यानी कि मूल बराबर मूल, यानी कि दोनों का कोऑर्डिनेशन मिल गया दोस्तों, यानी कि मूल बराबर मूल आ गया। ये नहीं कि इस संख्या में है ये मूल में है, तो ऐसे बनेगा ही नहीं। जो अगर मूल है इसको देखना है मूल में, तो इसको भी मूल लाना है। तो मूल कैसे लाए दोस्तों, अभी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसको भी कटा दीजिए ना, 2 दूना 4, 10 दिया खत्म हो गया। अब देखिए जोड़ लीजिए 3x और 1 यहाँ कितना 2 गो x हो गया, तो मेरा कितना होगा 6 गो x, 3 2 5 x हो गया, और यहाँ 1 गो x कितना हो जाएगा 6 गो x हो गया ना। अब 6 गो x बराबर मेरा कितना 102 हो गया। तो x का मान जो निकलेगा दोस्तों काट देते हैं, तो x का मान मेरा जो निकलेगा ऐसे करके काट दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, तो यानी कि 6 कम 6 बच गया 4, 6 सत्ते 42, ठीक है, यानी कि आपका 17 आया x का मान। अब देखिए अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए यानी कि जो संख्या यही है दोस्तों, तो संख्या वही लेना है हमको, तो 10 पैसा वाला यही है ना, 10 पैसा वाला ये हो गया, ये 50 पैसे वाला ये 1 टका वाला हो गया, ठीक है। यानी कि 10 पैसे वाला 10x है, तो देखिए ये x का मान कितना आया है 17 ने, तो बस 17 का मान बैठाएंगे, इसको गुना करेंगे तो 170 रुपया मेरा आंसर आ जाएगा 10 पैसा वाला दोस्तों। यानी कि 10 पैसा की संख्या कितनी है 170 है, इसलिए x माने दोस्तों यहाँ, या फिर अनुपात 1 का मान निकलता है, अगर x का मान दे दिए तो x का मान निकला, कोई फर्क नहीं, दोनों तरीका से सीखिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और चलते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, आप अपने से भी जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप खुद अपने आप बना सकते हैं, बस इसको प्रोसेस समझ लिए होंगे दोस्तों, मुझे आशा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको क्वेश्चन। बोला कि दोस्तों 25 रुपये की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, यानी कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है कि इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3, यानी कि 8:5:3 क्या दिया है दोस्तों, इस संख्या दिया है, क्या दिया है संख्या दे दिया है हमको। अब देखिए हमको रियल वैल्यू क्या दिया है 225 रुपया दिया है, यानी कि रियल वैल्यू हमको दे दिया है 225, यही लिख देते हैं 225 क्या दिया है, ये हमरा दे दिया है मूल्य दे दिया है दोस्तों। मूल्य मतलब क्या, राशि, हमरा इस संख्या नहीं बोल रहा है कि 225 को सिक्का का संख्या सिक्का है, ये मूल्य या फिर राशि, यानी कि 225 टका दे दिया है आपको, तो पता चल गया ये मूल्य ही दिया गया है। तो दोस्तों हमको पता चल गया कि रियल वैल्यू होता है, मूल्य दिया है, रियल वैल्यू मूल्य में है, तो इसको भी मूल्य में बदलना होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मूल्य में कैसे बदले, बस सेम उसी तरह बदलना है। तो चलिए कैसे बदलते दोस्तों, हम बोले थे कि अगर अनुपात में रहे तो सबको x मान लीजिए ना जी, आपको क्लियर होगा, नहीं समझ में आता है। चलिए अब मूल्य में दिया तो हमको मूल्य में निकालिए, 225 याद है, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए हम क्या बोले थे, जितना भी रेशियो सबको ऊपर रखिए, यानी कि आपको हमको मूल्य निकालना है। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्त, देखिए 8x बराबर है, अब इसका ई है, इसका ई है, इसका ई है, ठीक है।
तो 8x में एगो है ना, ये 1 रुपये में लेना है, अब प्लस सबको जोड़ देना है, उसके बाद 5x हो गया। उसके बाद क्या करना, देखना है कि 50 पैसे वाला संख्या 1 रुपया में क्या होता है, 50 पैसे 2 गुना होता है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे प्लस। ठीक है, अब 3x लेंगे तो 3x को लेंगे, अब 25 पैसा वाला संख्या 1 टका में क्या को दोस्तों 4 गुना होता है, तो 4 से हम क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, बराबर मूल बराबर कितना दे दिया था 225, यही ना दिया है दोस्तों, 225 ने दिया है, 225 दे दिया बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर x का मान आएगा। अब जिसका मान पूछे 10 पैसा वाला, 20 पैसा वाला, 50 पैसा जो दिया है गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं समझ में आता, सबको रेशियो लीजिए जी, यानी कि सबको क्या करना है, हमको ले लीजिए क्या अनुपात, यानी कि सॉरी भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ यानी कि हम लेंगे एलसीएम तो 4 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो चलिए ठीक 32 हो जाएगा, 32x, उसके बाद प्लस 2 दूना 4 यानी कि 5 दूना 10x प्लस 4 कम 4 यानी कि 3x बराबर कितना 225 दोस्तों। अब देखिए अब इसको जोड़िए। ठीक है, 32 10 कितना हो गया दोस्तों 42 हो गया, अब 42 3 कितना हो गया 45x हो गया, तो 45x बराबर बटे कितना है 4 और बराबर में कितना दोस्तों 225। अब इसको x का मान निकल जाएगा दोस्तों, तो देखिए x का मान कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में सीधा सीधा कटता है ना, नहीं कटता, नहीं समझ में आता है, तो चलिए इस तरफ कर देते हैं, यानी कि 225 गुना कोना कोनी गुना करेंगे 4 और x का जो मान हमेशा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं नीचे, तो यानी कि मेरा x बराबर आ जाएगा, क्या निकल जाएगा ये x बराबर निकल जाएगा। अब इसको काटिए, 5 9 45, 5 के 20 बच गया 2 5 25, फिर 5 9 5 45, 5 के 20 यानी कि ये 20 मेरा x बराबर आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ यह रहा है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है, संख्या वाला यही ना है दोस्तों, यही वाला संख्या वाला है ना। अब देखिए तो 1 टका वाला यही हो गया, 50 पैसा वाला यही हो गया, 25 पैसा वाला यही हो गया, तो पूछ रहा क्वेश्चन में 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 8 है ना दोस्तों, यही वाला है ना इसका, तो 8 है और x का मान कितना है मेरा 20 ने, तो 20 गुना में 8 कर देंगे, यानी कि ये 20 गुने में 8 करेंगे, यानी कि कितना होगा 8 गुना 16, 160 गो संख्या ये मेरा जो आएगा दोस्तों ये 1 रुपया वाला हो गया, क्या हो गया 1 रुपया। मेरा आंसर क्या हो गया दोस्तों 160 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में मेरा तरीका जो है दोस्तों अच्छा लगता होगा दोस्तों। तो चलिए और कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर जो भी देखते हैं इससे हो सके अधिक क्वेश्चन भी ले लें, आपको जितना प्रैक्टिस हो जाए आपके लिए अच्छा होगा। चलिए दोस्तों अब जो आ रहा है मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा, 25 पैसा, ठीक है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है, ये सब पैसा में क्या है, पैसा में है। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ठीक है, बोला कि 50 पैसे के सिक्कों की जो संख्या होगी ना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपये सिक्कों की संख्या से चौगुनी होगी। आपने क्या समझा दोस्तों, कुछ नहीं। आप देखिए 50 पैसे का संख्या का बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग 50 पैसे सिक्कों की संख्या का बात कर रहे हैं। बोला कि जो 50 पैसे के जो संख्या होगा ना सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी। तो 1 रुपये की संख्या के चौगुनी कौन, यही ना होगा दोस्तों, और इसका ये 2 गुना, यानी कि 1 रुपया का अगर हम मान लेते हैं x या फिर एक मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक ही मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं। तो इस संख्या है दोस्तों, चलिए संख्या हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। बोल रहा है कि एक जो होगा 50 पैसे की संख्या जो है 25 पैसा की संख्या का 2 गुनी और 1 रुपया की जो संख्या है उसका 4 गुनी होगा, यानी कि 50 पैसा। तो इसका 4 गुनी मतलब कितना 4 और इसका 2 गुनी मतलब क्या, ये 2 होगा तब ये नहीं 4 होगा दोस्तों। समझ में नहीं आया, फिर से देखिए। बोल रहा है दोस्तों कि जो होगा 50 पैसे सिक्कों की संख्या जो है ना 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी, ये 25 पैसे संख्या को दुगुनी कर दिए, चलिए दुगुनी कर दिए। उसी को फिर से बोल रहा है कि तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की चौगुनी, मतलब क्या, ये 50 पैसे को ही बोल रहा है कि इससे 4 गुनी होगा। तो अगर ये मानते हैं 1 तो इसका 4 गुना, इसका कितना हो जाएगा 4 होगा, सेट खा गया, और इसका 2 गुना यानी कि 4 हो गया दोस्तों। आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अब कंडीशन आ गया, ये जो गया है। अब देखिए अब मेरा रियल वैल्यू क्या दिया है दोस्तों 340 सिक्का, सॉरी गलती पढ़ दी, दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिए हैं। इसका दिया गया दोस्तों कितना दिया है
इसके सिक्कों का कुल मूल्य कितना 56 रुपया है। क्या है? 56 रुपया कुल मूल्य दे दिया दोस्तों। ये जो रियल वैल्यू है ये मूल्य के रूप में है। आपको पता चल गया कि मूल्य के रूप में मेरा है 56 रुपया। तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी क्या करेंगे, मूल्य के ही रूप में लाएंगे ना। तो मूल्य के रूप में लाने के लिए हमने बताया है जितना भी रेशियो है इसको क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे ना। एक्स मान लीजिए, समझ में अच्छा रहेगा। तो एगो एक्स को अब चाहे एक्स लिखें चाहे एक लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही गुना एक्स है। अब देखिए बट्टे में क्या करना है, एक। ये जो निकल रहा है दोस्तों, क्या निकल रहा है, मूल्य निकल रहा है। क्या निकल रहा है, मूल्य। मूल्य यहाँ है तभी तो मूल्य हमको निकालना पड़ेगा। अगर संख्या दिया हुआ रहता बस यही तो काम करना था हमको। तो चलिए जोड़ते हैं फिर 4x। अब देखना है कि 50 पे से संख्या एक कम क्या है, 2 गुना, इसलिए 2 से भाग देना है। उसके बाद 2x है, देखना है कि 25 पे से संख्या 4 गो है तो 4 से भाग देंगे और बराबर 56 है ना, तो 56 बस इसके बराबर इतना 56। ठीक है, चलिए अब इसको करना क्या दोस्तों, एलसीएम ले लीजिए। 4 एलसीएम आ गया, इसको करेंगे 4 यानी कि 4x हो जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4 यानी कि 2 चौके 8x हो जाएगा। उसके बाद कितना, 4 4 खत्म यानी कि 2x हो गया, बराबर 56 हो गया। ठीक है, आप देखिए जोड़िए, 8 4 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 यानी कि 14x बराबर 4 बराबर हो गया 56। अब इसको बराबर में सीधा सीधा कट जाता है यानी कि 14 चौके 56 यानी कि x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 4 16। ठीक है, बस x का मान निकल गया दोस्तों। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए संख्या वही यही लाइन में है, तो 50 पैसे संख्या, 50 पैसे की संख्या तो यही ना, सीधे ना 4 वाला ना। अब x का मान निकल गया 16, तो x की जगह पर 16 रख देंगे, यानी कि 4 गुना में 16 यानी कि 16 चौके 64 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही इसका संख्या हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी लाभ हो। तो ये दोस्तों इस वीडियो जो है इस क्वेश्चन के साथ ही अंत करते हैं दोस्तों। इस वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, इस सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसके लिए धन्यवाद।